और डीएनए में आज हम आपको सीधा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उस जगह ले चलेंगे जहां भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डी तोड़ पिटाई की थी। और इसलिए आज आपको तवांग के ग्राउंड जीरो से हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर भारतीय सेना किस हालात और किन परिस्थितियों में हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, रक्षा करती है। और हमारा यह विश्लेषण देखकर आप यह भी समझ जाएंगे कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हमारी सेनाएं दुश्मन के लिए दीवार की तरह है, लोहे की ऐसी दीवार जिसे पार करने की कोशिश में दुश्मनों की हड्डियां तक टूट जाती है। और यह सच आप तक पहुंच सके, इसलिए जी मीडिया इस मुश्किल से गुजरते हुए आज सबसे पहले तवांग की उसी लोकेशन पर पहुंचा है। वहां से हमने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में आप तवांग की भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक स्थिति को तो समझ ही पाएंगे, आपको यह भी पता चलेगा कि सेना ही नहीं, तवांग के निवासी भी चीन के दांत खट्टे करने को पूरी तरह से तैयार है। परे हो जा, ओ बस परे हो जाओ, परे हो जा। ये जो जगह हम दिखा रहे हैं जी मीडिया, हम पहला न्यूज़ हाउस है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तवांग तक पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि तवांग तक जो रास्ता है वहाँ यहाँ पे ना एयर कनेक्टिविटी है, ना रेलवे कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए सेला पास होके आना पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और बर्फ़ होता है। वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लेने के लिए कि क्या स्थिति यहाँ पे तवांग में बना हुआ है। ये जो तवांग वैली है, ये जो तवांग सेक्टर है, ये 4 जगहों पे बांटा हुआ है। तवांग के अंडर में 4 यूनिट है भारतीय सेना का, और साथ ही साथ ITBP इंडो तिब्बतियन पुलिस वो ये भी यहाँ पे गश्त लगाता है, यहाँ पे पुलिसिंग करता है। सितंबर में ही भारतीय सेना की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया था कि पूरा फोर्स भारत चाइना के सीमा पर रहेगी, ताकि यहाँ पर किसी तरह के, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम होता है, इस ठंड के मौसम में घुसपैठ की कोशिश किया जाता है। ठंड के मौसम का कोई लाभ ना उठा पाए चाइना की तरफ से, चाइना के जवान, तो इसी कारण से पूरी तरह से यहाँ पे फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, बॉर्डर में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। हम जहां पे है, यहां से बहस कुछ ही दूरियों में इन पहाड़ियों के पीछे ही वो जगह है जहां पे स्टैंड ऑफ हुआ। परे हो जा, ओ बस परे हो जाओ, परे हो जा। और यहाँ का जो स्थिति है वो हम आपको पूरी तरह दिखाएंगे। ये जगह पे ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सड़कें बनाती है, और जल्द से जल्द ये देखिए आप, यहाँ पे ब्रिज भी बनाया गया है, जल्द से जल्द बॉर्डर तक मूव करने के लिए, फोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। एक तो भारतीय सेना के जवान, जो स्थल सेना के जवान, वो यहाँ से मूव करते हैं, पैदल मूव करते हैं, बाई रोड मूव करते हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स की भी एक बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि यहाँ से सबसे पास में 2 एयरफोर्स स्टेशन है, असम के तेजपुर और पश्चिम बंगाल के हासीमारा। दोनों ही एयरफोर्स बेस स्टेशन से यहाँ पर जो भारत चीन की सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पर निगरानी किया जाता है। इस वक्त हम तवांग सेक्टर में हैं और तवांग के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे क्या कहना है ये जो चाइना भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया और भारतीय जवान जो मुंह तोड़ जवाब दिया। जी सर, इसके बारे में तो अभी सर जो अपना जवान लोग ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके लिए मैं सभी फौजी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपना देश का इतना अच्छा सुरक्षा कर रहे हैं सीमा में। आप लोग तवांग में रहते हैं तो कोई डर तो नहीं है? डर नहीं है सर, बिल्कुल नहीं था। हो सके तो सर हम लोग भी
बॉर्डर में ऐसे जाके मतलब ऐसे हिम्मत रखते हैं कि मतलब बॉर्डर में जाके लड़े, लेकिन अपना जवान ही काफ़ी है। तो हम लोग को मतलब सुरक्षा महसूस करा रहे। तवांग सेफ है। सेफ है। बिल्कुल सेफ है। तो क्या कहेंगे ये जो भारतीय जवानों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया? बहुत अच्छा जवाब दिया सर उन्होंने, कि हम लोग इतना खुश है कि जो उन्होंने जो किया बहुत सही किया, अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि काफी वो सुरक्षित फील करते हैं क्योंकि भारतीय जवान सीमा पर है। अगर जरूरत पड़े तो वो भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी निश्चित है और अपनी सुरक्षा को लेकर, और भारतीय सेना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारत बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सौमित वहीं पर मौजूद है जहां 9 दिसंबर को भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ा था। सौमित, फिलहाल वहां क्या तस्वीर, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पे अभी जो भारतीय सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि स्थिति को काबू में लाया गया है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम तवांग में है, तवांग सेक्टर में है। तवांग सेक्टर वही जगह है जहाँ पर 9 दिसंबर को ये घटना घटी थी। सुबह करीब 3 बजे के करीब ये चीनी सेना भारत की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय भारतीय सेना ने हरकत में आ गई और उनको पीछे खदेड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, तवांग सेक्टर में हम खड़े हैं, और यहाँ से महज 2 किलोमीटर के अंदर ही 2 किलोमीटर के बाद से ही यहाँ पे नो मैंस लैंड शुरू हो जाता है, जो पूरा इलाका सेना छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस जगह पे अभी यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं करीब शून्य के आसपास में टेम्परेचर है, और आप समझ सकते हो कि जितना रात बढ़ेगी टेम्परेचर भी कम होगी। और उस समय रात के करीब 3 बजे इस तरह से घुसपैठ की कोशिश करना कितना मुश्किल होता है। और आप ये भी समझो कि भारतीय सेना के जो जवान थे कितने अलर्ट थे उस समय भी। रात के 3 बजे बर्फबारी भी शुरू हो गई है, और उस स्थिति में उन्होंने तुरंत हरकत में आई और देश के सीमा को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए उनकी जो जिम्मेदारी है, अपनी जान पे खेल के उन्होंने देश के सीमा को रक्षा किया। जो बताया जा रहा है, डिफेंस की तरफ से भी बताया जा रहा है, भारत की तरफ से, कि पिछले 2006 से ये जो पेट्रोलिंग शुरू हुआ है, पेट्रोलिंग का ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन लगातार चाइना की तरफ से कोशिश किया जाता है कि यहाँ पे घुसपैठ करने के लिए। और ये ठंड के समय होता है जिस समय काफी बर्फ रहता है, और इसी समय, और आप समझ सकते हो रात के 3 बजे कड़ाके की ठंड में, बर्फ में जब सब आदमी जम जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है, उस समय अटैक करने की ये लोग कोशिश किया। तो उनकी काफी सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत वो लोग आने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, और भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और स्थिति को अभी काबू में लाया। सौमित, तवांग वो क्षेत्र है जिस पर चीन की नजर हमेशा रही है, और इस बार जो घुसपैठ की गई उसके बाद अब भारतीय सैनिक और या भारतीय सेना किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, पिछले 2-3 महीने से ही भारतीय सेना के पास ये खबर थी कि तवांग की तरफ ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से वो तवांग की तरफ वो आगे बढ़ सकता है या फिर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं चाइना। हम आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि चाइना इस जो सीमावर्ती जो इलाके हैं चाइना की तरफ, वहाँ पे जो सेना को मुतयन किया गया है वहाँ पे चाइना की तरफ से, वहाँ पे आर्म्स एंड एमुनिशंस वहाँ पे मौजूद किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत के पास ये इंफॉर्मेशन आने के तुरंत बाद ही ये सिद्धांत लिया गया था कि LAC पर काफ़ी संख्या में सेना को तैनात किया जाए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ से सबसे करीब असम के तेजपुर और पश्चिम बंगाल के हासीमारा 2 एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ पर सुखोई विमान है, सुखोई को भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। और पिछले कुछ दिनों से जो बताया जा रहा है सूत्रों से कि ड्रोन के माध्यम से भारत के ऊपर निगरानी रखने की कोशिश कर रहा था चीन, लेकिन तेजपुर से जो सुखोई विमान है वो
उन्हें कामयाब नहीं होने दिया और लगातार यहाँ पे जो निगरानी जो किया जा रहा है, एक तो स्थल सेना है, साथ ही साथ वायुसेना की तरफ से भी निगरानी किया जा रहा है। और ये पूरे इलाके को एक तरफ जैसे बॉर्डर, चाइना ने बॉर्डर एरिया में काफी मोबाइल टावर्स बैठाए हैं ताकि वो भारत के ऊपर निगरानी कर सके, नजर रख सकते। लेकिन भारत की तरफ से भी यहाँ पे रडार एस्टेब्लिश किया गया है ताकि चाइना का सारा नेटवर्क तोड़ दिया जाए और भारत की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें न मिल पाए। सौमित, अभी आप बता रहे थे कि वहां तापमान अभी 0 के आसपास है और जैसे जैसे रात बढ़ेगी तापमान और नीचे गिरेगा। ऐसी चुनौतियों के बीच में जब आम आदमी के लिए इतनी बड़ी चुनौती हो जाती है, हमारे शूरवीर वहां पे डटे रहते हैं। वो कैसे, वो पराक्रम ही है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं इससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी इस फॉरवर्ड एरिया तक हम पहुंचे थे जी न्यूज़ के दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे जवान यहाँ पर सीमा पर डटे हुए हैं। उस समय हमने देखा कि ये बर्फ करीब कमर तक बर्फ है, वहाँ पर भी सेना जवान डटे हुए हैं। वहाँ पर काम करने के लिए हमारी भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही थी। मेरा कैमरामैन का तबीयत खराब हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लेकर, आर्म्स एंड एमुनेशन लेकर, इतनी कड़ाके की ठंड और बर्फीला इलाका है, कमर तक बर्फ है, इस जगह पे भी सेना के जवान डटे रहते हैं सीमा को सुरक्षित रहने के लिए। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि चीन का जो भी कदम था वो सीधा सीधा उकसावे वाला था और भारतीय कदम की अमेरिका ने सराहना की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है चीन, इस बात का जिक्र भी अमेरिका ने किया। भारत के लिए क्या चैलेंजेस है, या फिर भारत वहां पर अपने आप को किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ा रहा है, इस पे कुछ अपडेट है तो वो बताएं। देखिए, भारत की तरफ से पिछले कुछ सालों से, खासकर मैं आपको बताऊं, पिछले 5 सालों से या फिर एक जो प्लानिंग लिया गया था 2021 से 25 के भीतर एकदम टाइम फ्रेम बना के ये भारतीय सेना की तरफ से और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि तवांग तक पहुँचने के लिए, ये सीमा तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है। रोडवे कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए सबसे बड़ी समस्या, रोडवे कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी समस्या था सेला पास में साल में करीब 3-4 महीना बर्फ रहता है और ये ठंड के समय जब घुसपैठ की कोशिश किया जाता है, उस समय अगर फोर्स को मोबिलाइज किया जाए तो वहां से आने में तकलीफ होती है। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से कई हजार करोड़ खर्च करके जो रास्ता 6 घंटे में तय किया जाता है वो महज 1 घंटे में तय हो सकती है। सेला टनल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और शायद मार्च के महीने में, फरवरी या मार्च के महीने में वो खुल जाएगी। तो जल्द से जल्द तेजपुर से या फिर जो बेस स्टेशन है वहां से सीमा तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी होगी आर्म फोर्सेस को भी। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत की तरफ से यहाँ पर, भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है। बहुत सारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है क्योंकि तेजपुर और हासीमारा, ये दोनों जगह से ही फाइटर जेट्स वो यहाँ पर लैंड कर सके और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर, जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स है वो भी यहाँ पे लैंड कर सके, वो हेलीपैड भी बनाया गया है। इसके साथ 990 ऐसे गाँव को सिलेक्ट किया गया है जो वाइब्रेंट विलेज के प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का, उसके तहत उस गांव को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। उस गांव तक हर सुविधाएं मुहैया कराया जा रहा है ताकि गांव वाले को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिले तो जल्द से जल्द वो सेना या सुरक्षा बलों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारी के लिए। और सुमित अभी वहां पर पहुंचे जहां पर चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और भारतीय सैनिकों ने, भारतीय शूरवीरों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। वैसे पीएलए के सैनिकों को हमारे जाबाज फौजियों ने भले ही लाठी डंडों से खदेड़ दिया, उनकी हड्डियां तोड़ दी हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतीय सैनिक के पास आधुनिक हथियार नहीं है या चीनी फौजियों से निपटने के लिए वो सिर्फ लाठियों के भरोसे रहते हैं। भारतीय सैनिकों की तैयारी कैसी रहती है, इसके लिए आपको पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को आज जरूर सुनना चाहिए। Go for a patrol, you go totally armed and expecting the worst. And a firearm. Yes, a firearm. You carry your rifles, you carry your light machine guns, you carry your ammunition. You're ready to meet any eventuality. It's not that you'd go patrolling with just dandas in your hand. It's not that. Okay. So there was somewhere it came that, the Indian troops were unarmed. I'm sorry, that is not a correct statement which came or report which came at that point. Every patrol which goes ready
to meet any eventuality. They're armed as per the laid down scales and as per the patrol that they're going for. And they're equipped also accordingly. If their patrol has to cross some water obstacle, they will be carrying their expedients to cross that water obstacle, or that river or nala. They just don't go as if they're going for a picnic. Right. तो पूर्व सेना अध्यक्ष की ये बात सुनकर आप भारतीय सेना की तैयारियों को तो समझ चुके होंगे, लेकिन आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर गलवान और फिर तवांग में मामला इतना बढ़ने के बाद भी सैनिकों ने गोलियां क्यों नहीं चलाई। दरअसल इसकी एक वजह है। वर्ष 1993 में भारत और चीन के बीच हुआ एक समझौता। वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार दोनों देशों की सेनाएं एलएसी के 2 किलोमीटर के इलाके में गोलीबारी, बंदूकों, विस्फोटकों, हानिकारक केमिकल, जैविक हथियार या फिर ब्लास्ट ऑपरेशन नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें एलएसी का सम्मान करने और विश्वास बहाली के प्रयास का भी जिक्र है। इस समझौते के अनुसार एलएसी में जिन क्षेत्रों पर दोनों देशों के बीच सहमति है, वहां किसी भी तरफ से कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं की जाएगी। एलएसी के पास अगर सैन्य अभ्यास किया जाता है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ इसकी सूचना पहले ही साझा करेंगे। दोनों देशों की वायुसेना एक दूसरे की हवाई सीमा में घुसपैठ नहीं करेगी और इस समझौते में सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों का हल तलाशने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाए जाने का जिक्र किया गया था। और इसी समझौते का पालन करने की वजह से दोनों देशों के सैनिक टकराव के दौरान बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी गोलियां नहीं चलाई जाती और सैनिक अपने हथियार नीचे की तरफ झुका कर रखते हैं। एक दूसरे पर बंदूकें नहीं तानी जाती है। हालांकि इसी समझौते में एलएसी का सम्मान करने और एक दूसरे पर हमला न करने का भी जिक्र है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो ना तो घुसपैठ से चूकता है और ना ही घात लगाकर हमला करने से। उल्टा उसने इस समझौते की एक काट भी निकाल ली है। उसके सैनिक हमले के लिए बंदूकों की जगह कटीली तारों से लिपटे डंडों, लाठियों और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन इस बार भारतीय सैनिकों ने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और जमकर पिटाई की। वैसे पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने चीन की चालबाजियों और सलामी स्माइलिंग वाली उनकी रणनीति पर भी खुलकर प्रहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। Well, you see, China has been trying to alter the status quo along the LAC for many years and decades, in fact. And they have been doing this in very small incremental steps, which by themselves do not look very dangerous. They actually look quite innocuous. You know, what we call salami slicing, coming up 1 inch at a time. But in the bargain, over a period of time, they have gained a lot. And this is the tactics that they have adopted and were continuing to do. But there was a time to say this much and no further. So that is what actually happened as they kept trying to probe, especially north of the Pangangso, when they were trying to probe and come closer and closer in these areas of differing perception. They come time and again, and then they try to make that the historical fact. That we've always been coming here. So they try to alter the status quo as it is existing. हम सब जानते हैं कि चीन प्रोपेगेंडा में माहिर है और झूठ बोलना उसकी पुरानी आदत रही है, फिर चाहे बात अपने सैनिकों की मौत की खबर छिपाने की हो या अपनी हार की। लेकिन पहली बार हालात बदले हैं। भारतीय सैनिकों ने उसे ऐसा धोया है कि अब चीन अपना नुकसान कबूलने को मजबूर हो गया है। No, obviously, we have to give a very fair and clear picture of what has happened, and we try not to hide any facts. And if something has happened, like in Galwan, we suffered casualties, straight away we said, yes, we have suffered the casualties. We did not try to hide it like the Chinese have done, and they refused to declare. Now they've declared 4, now they agreed to a 5th one, but the numbers are much higher. So we give a very clear picture. We give an assessment of what has happened and an assessment of what is likely to happen in the future. And in the future, I mean in the short term and in the long term. And based on that assessment, what we need to do.
So that is how it generally transpires, and each service gives their own view on And sir, on that incident. Of the number of casualties is not important. What is important is the fact that they suffered casualties. Because all along, over the last 2 decades, not only with India but with Bhutan, with Nepal, they're also encroaching. In the South China Sea, they've been encroaching. they have a free pass mostly. Free pass, and never has anybody challenged them, and they never ever suffered casualties. For them it was a very low cost, no cost option. Without doing anything and without suffering any casualties, they were gaining whatever the aims were being achieved. This is the first time that they got that झटका. वैसे डीएनए में तवांग से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप चीन के साथ हुए इस विवाद पर किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। आप समझ सकें कि दरअसल असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और हमारी सेनाएं किस तरह की स्थितियों में दुश्मनों की किसी भी हरकत का हड्डी तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं।